गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर। आप लोगों के मुझे टॉपिक स्टार्ट होगा आज से, दैट इज अ पेट्रोमाइजोन। पहली बात, पेट्रोमाइजोन जो है वो होता है आपका एक्टोपैरासाइट। ठीक है, क्या होता है? एक्टोपैरासाइट। मतलब ये होता है बाह्य परजीवी। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये बाह्य परजीवी है तो बाह्य परजीवी किसके ऊपर होगा? ये जनरली देखा जाता है फिशेस के ऊपर, फिशेज एंड टर्टल, है ना भाई। फिशेज तो सभी जानते हैं, मछलियां, और टर्टल, टर्टल मीन होते हैं जो, भाई धीरज यहाँ पे बेटा, ये उसकी क्लास चल रही है जूलॉजी की, है ना, मैथ्स की नहीं है, आप एग्जिट कर जाइए। खैर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टर्टल एंड टॉर्टोइस में क्या डिफरेंस रहता है। टर्टल में जो है उसमें जो लेग्स होते हैं, जो पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो उनके लाइक चप्पू के आकार के हो जाते हैं, क्योंकि टर्टल कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके? ये प्रेजेंट होते हैं पानी में। तो पानी में सरवाइव करने के लिए उनको तैरने में हेल्प करते हैं उनके लेग्स, है ना। तो इसीलिए सिर्फ उनके लेग्स के डिफरेंस के आधार पर हम उन्हें दोनों में पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टर्टल एंड टॉर्टोइस। टॉर्टोइस में जनरली लेग प्रेजेंट होते हैं, तो उनके इसमें लेग जो है वो चप्पू के आकार के हो जाते हैं टर्टल में। ठीक है ना धीरज? हाँ भाई, ठीक है। तो ये तो बात रही जनरल सी कि ये एक्टोपैरासाइट होते हैं एंड फिशेज एंड टर्टल की बॉडी पे जनरली देखने को मिलेंगे। तो चलिए, पहले आपको पता होना चाहिए ये दिखते कैसे हैं।
हाँ भाई, जरा देखिएगा फाइनल ईयर, यहाँ पर पहली बात तो ये बताया गया था कि ये क्या होते हैं, ये बाह्य परजीवी होते हैं। बाह्य परजीवी किसके ऊपर होंगे, किसी मछली या किसी टर्टल के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका पेट्रोमाइजोन है वो ये है नीचे, ठीक है ना। और ये कोई एक फिश बनाई गई है, इस फिश पर ये यहाँ पे एक्टोपैरासाइट के तौर पर इस तरह चिपक जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें क्या होता है, ये एक्टोपैरासाइट बाह्य परजीवी के रूप में इस तरह किसी भी मछली या टर्टल पे जाके चिपक जाते हैं ये। और यहाँ पर ये जो आप होल देख रहे हैं, ये एक्चुअली ये होल नहीं है, ये एक चिन्ह है। क्या है, एक मार्क है कि यहाँ पर कभी कोई और पेट्रोमाइजोन ने आकर क्या किया होगा, अटैक किया होगा इस जगह से, है ना। तो यहाँ पर वो चिन्ह बन चुका है पेट्रोमाइजोन की वजह से इस तरह, ठीक है ना। अब जरा इसी के आधार पर पहले हम बात कर लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसे हम फाइलम क्वाड्रेटा में रखते हैं। फाइलम क्वाड्रेटा में क्यों रखा जाता है, क्योंकि फाइलम क्वाड्रेटा के लक्षण क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है एंड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, मतलब क्लोम दरारें पाई जाएंगी इसमें। वहीं अगर हम सब फाइलम की बात करते हैं, सब फाइलम है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा मतलब इसमें क्रेनियम, कपाल उपस्थित होता है। कपाल जानते हैं ना, हमारे मस्तिष्क को घेरने वाला जो क्या होता है आपका कपाल, वो पाया जाता है, इसीलिए हम इसको किसमें रखते हैं, क्रेनिएटा में रखा जाता है। सुपर क्लास एगिनेथा। एगिनेथा की अगर हम लोग बात करें तो इसे मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ए एंड गिनेथा। ए मीन होता है एब्सेंटीज, अनुपस्थिति। किसकी अनुपस्थिति, गिनेथा मतलब जॉ, जबड़े। इनमें जबड़े नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें जबड़े नहीं होंगे, ठीक। तो इसीलिए जबड़े की अनुपस्थिति के आधार पर ही इसे हमने किसमें रखा है, ए गिनेथा में रखा है। नेक्स्ट क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में रखने का मतलब है इसमें सक्टोरियल माउथ प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, सक्टोरियल माउथ। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है सक्टोरियल माउथ क्या है। सक्टोरियल माउथ मतलब डायग्राम बनाया जाएगा बकायदा, ये इस तरह का एक ओवल, मतलब एक गोल सा ऐसा जो होता है आकार का, इस पर कुछ जैसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, जो ये बाद में जाके क्या काम करते हैं, ये जो किसी भी जो इस पर भी ये इसका पोषक होता है जिस पर ये बाह्य परजीवी के तौर पर रहता है, उसकी त्वचा को भेद कर उसमें से क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसे हमने किसमें रखा है, साइक्लोस्टोमेटा में। साइक्लोस्टोमेटा में एक और रखने का वो है, इसका एक लक्षण और है कि साइक्लोस्टोमेटा के जो सदस्य होते हैं वो एक्चुअली ईल लाइक होते हैं। बताते हैं अभी किसमें होते हैं, वो होते हैं ईल लाइक संरचना के। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है ईल लाइक मतलब क्या है। देखिए क्लास, ईल मतलब होता है, ईल जो है फिश है, ठीक है ना, फिश है, लेकिन उसका जो संरचना होती है वो सांप जैसी होती है। कैसी होती है, सांप जैसी होती है, ठीक है ना। तो ये हाँ बताएं, हाँ बेटा यहाँ जूलॉजी क्लास चल रही, जूलॉजी क्लास चलते। यहाँ हम बात कर रहे थे ईल लाइक संरचना का मतलब क्या है। ईल जो है ये होती है आपकी एक क्या, मछली। उस मछली का आकार जो है वो सांप के जैसा होता है। ये एक्चुअली एक जीके का भी क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मछली है जिसका आकार सांप के जैसा होता है, तो उसका आंसर होता है ईल। हाँ, तो अब देखिए इसका संरचना अगर आप देखते हैं तो कुछ सांप जैसी ही आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको हम किसमें रखते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा में रखा जाता है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा क्लासिफिकेशन इसका। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखें क्लास, अगर हम बात करें पेट्रोमाइजोन के लाइफ साइकिल की, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो पार्ट में डिवाइड रहती है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड रहती है। एक होती है लार्वा अवस्था, एक होती है वयस्क अवस्था, ठीक है।
लार्वा अवस्था व वयस्क अवस्था। लार्वा अवस्था जो इसकी होती है पेट्रोमाइजोन की, उसे हम बोलते हैं एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमोसीट लार्वा। कभी कभी एमोसीट लार्वा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो एमोसीट लार्वा अवस्था बोली जाती है, और दूसरी तो होती है वयस्क अवस्था। ठीक, अब जरा हम बात करें अगर इसकी संरचना की, तो ये किस टाइप का होता है, इसका शरीर लस लसा होता है। कैसा होता है, लस लसा प्रकार का होता है। इस पर कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, मतलब बाह्य कंकाल, ठीक, वो अनुपस्थित होता है। आपने देखा यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बाह्य कंकाल उपस्थित नहीं है। ठीक, इसकी संरचना कैसी होती है, ई लाइक होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना कैसी है, ई लाइक होती है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, तो इसका आवास जो है वो समुद्र होता है, ठीक है ना। पेट्रोमाइजोन को हम लोग जनरली लैम्प्रे के नाम से भी जानते हैं, है ना। किस नाम से जाना जाता है, लैम्प्रे के नाम से भी जाना जाएगा। किस नाम से जानते हैं, लैम्प्रे के नाम से जानते हैं इसे हम, ठीक है। आवास की जब हम बात करते हैं क्लास, तो ये आवास में स्वच्छ व मैराइन वाटर, मतलब समुद्री जल, दोनों में ही पाया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये सर्वव्यापी है, इट मीन्स ये पूरे विश्व में पाया जाता है, ठीक है ना। पूरे ही विश्व में ये पाया जाता है, कोई पर्टिकुलर इसकी कोई भी जगह फिक्स नहीं है। इसे आप पूरे विश्व में कहीं पर भी देख सकते हैं। ये स्वच्छ और मैराइन वाटर दोनों में ही ये पाया जाता है। ये तो बात रही इसके आवास की। अब बात कर लेते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर मतलब बाह्य संरचना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्लास,
अगर हम बात करें आकार व आकृति की, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर में अब हम बात कर लेते हैं आकार व आकृति की। तो आकार व आकृति तो आप लोग जानते ही हैं, ईल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। और साथ में अगर हम इसके रंग वगैरह की बात करते हैं क्लास, तो इसका रंग जो है वो ब्राउनिश कलर का होता है, लगभग ग्रीनिश ब्राउन। कैसा होगा? ग्रीनिश ब्राउन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और साथ में इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? पिगमेंट, पिगमेंट पाए जाते हैं। आप पिगमेंट कहिए चाहे क्रोमेटोफोर, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। पिगमेंट की वजह से ही इसका जो कलर है वो डिसाइड होता है ना। कितना भी लाइट है या डार्क है वो किसकी वजह से होता है? आपके पिगमेंट की वजह से होता है। हम लोगों में भी तो पिगमेंट पाए जाते हैं, हमारी तो बॉडी में पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई इंसान तो बहुत गोरा होता है तो कोई बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है, जस्ट बिकॉज हम लोगों में जो पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम मेलानिन बोलते हैं, है ना, उन्हीं की बदौलत तो होता है। सिमिलरली इनमें भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इस पर कोई भी एक्सटर्नल, ये जो आप जानते हैं प्लेकॉइड स्केल वगैरह, है ना, तो एक्सटर्नल स्केल्स वगैरह वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। बॉडी एकदम चिकनी रहती है इनकी, कहीं पर भी कोई भी आप स्केल लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे। ठीक, वहीं जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी की जो एपिडर्मिस होती है, हम लोग बात करें नॉर्मल वर्टिब्रेट में, तो वर्टिब्रेट की जो एपिडर्मिस होती है उसमें केराटिन पाई जाती है ना, केराटिन, है ना। लेकिन ये केराटिन जो होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है ना। केराटिन जो है वो इसमें एब्सेंट देखने के लिए मिलेगी। वहीं जनरली अगर हम इसका शेप वगैरह देखते हैं तो इसकी बॉडी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक, टेल, है ना। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, हेड, ट्रंक, टेल, ठीक है। चलिए, ये तो बात रही जनरली कलर के बारे में। नेक्स्ट है इसमें पाए जाने वाले जितने भी आपके फिन्स वगैरह हैं, ठीक है ना, पंख। पंख को हम फिशेस में किस नाम से जानते हैं? फिन्स के नाम से। तो जनरली इसमें 2 टाइप्स के पंख मिलते हैं। कितने होते हैं? 2 टाइप्स के फिन्स देखने के लिए मिलेंगे। एक तो होते हैं ये डोर्सल रीजन में पाए जाते हैं, ये डोर्सल रीजन में 2 फिन प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इसका जो पृष्ठ भाग है उस पर क्या पाए जाते हैं? ये 2 पंख उपस्थित होते हैं। पहली बात, ये दोनों पंख जो है ये एक आकार के नहीं होते, अलग अलग आकार के होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे? अलग अलग आकार के होते हैं। और साथ में जिसे हम क्या बोलते हैं? डोर्सल फिन। ये जो है ये होता है फर्स्ट डोर्सल फिन और ये सेकंड डोर्सल फिन, ठीक। डोर्सल फिन एंड सेकंड होता है आपका कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन नाम से पता चल रहा है, ये जो इसके कॉर्डल रीजन पर, कॉर्डल क्षेत्र पर उपस्थित होता है एक पंख, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्डल फिन। तो इस प्रकार जो पंख हैं वो 2 प्रकार के आपने देखे यहाँ पर, डोर्सल फिन एंड कॉर्डल फिन। अब इन डोर्सल फिन एंड कॉर्डल फिन में भी क्या पाई जाती हैं? कुछ फिन रे उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती है? फिन रे। आप लोगों को लास्ट लेक्चर्स में भी बताया गया है फिन रे का एक्चुअली फंक्शन क्या होता है। ये आपके इन फिन्स को एक आधार प्रदान करती हैं, ये एक स्केलेटन का काम करती हैं फिन्स के लिए। जो फिन रे है ये क्या काम करती हैं? ये इन फिन्स के लिए एक आधार प्रदान करती हैं, जिसकी बदौलत ये नॉर्मल अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही नॉर्मल। देखिए एक बार फिर बात कर लेते हैं, अगर हम रंग की बात करें तो ये कैसे होते हैं? कुछ हरे भूरे कलर के देखने को मिलेंगे। इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, पिगमेंट यानी कि क्रोमेटोफोर,
क्या पाए जाते हैं, कुछ क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। इसकी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल आपका स्केल देखने के लिए नहीं मिलेगा, एकदम चिकनी देखने के लिए मिलती है ना। वहीं इसमें केराटिन एब्सेंट होती है, जैसे हम लोगों में केराटिन प्रेजेंट होती है। केराटिन क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसकी वजह से हमारे बाल, नाखून, ये सब चीज बनते हैं ना, केराटिन की वजह से बनते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पंख की, फिन्स, तो इनमें फिन्स 2 टाइप्स के होते हैं, डॉर्सल फिन एंड वन कॉर्डल फिन। इसमें एक भी वेंट्रल फिन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर हम। अब हम बात करेंगे सिर की। ठीक है, सिर में सबसे पहले क्या उपस्थित होता है, आपकी बक्कल फनल। क्या उपस्थित होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक मतलब माउथ वाला रीजन जो होता है वहां पे, उसे हम बोलते हैं बक्कल फनल। माउथ जो है सीधा कहाँ पर, आपका बक्कल फनल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसे हम कीप फनल भी बोल सकते हैं, बक्कल कीप के नाम से भी जानेंगे। ठीक है ना, तो चले, एक तो हो गया बक्कल फनल। इसमें प्रेजेंट होती है आईज। ठीक है ना, ये देख रहे हैं यहाँ पर आईज प्रेजेंट होती हैं। साथ में यहाँ पर नेजल अपर्चर भी प्रेजेंट रहता है। क्या चीज प्रेजेंट रहता है, नेजल अपर्चर इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो ये तो नॉर्मल हमने कहाँ तक बात की है, इसके माउथ रीजन तक। इसके माउथ में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, बक्कल फनल, आईज एंड नेजल अपर्चर। अब इनके बारे में वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं क्लास।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया गया है, दिस इज अ बक्कल फनल। पहली बात तो ये डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आप लोगों के में 1 मार्क में सिर्फ और सिर्फ बक्कल फनल का डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दिस इज अ बक्कल फनल। सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर, ठीक है, क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं? ओरल फिम्ब्री। क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? ओरल फिम्ब्री प्रेजेंट रहते हैं। ओरल फिम्ब्री के ऊपर की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? मार्जिनल मेम्ब्रेन। अब इन मार्जिनल मेम्ब्रेन के नीचे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होते हैं आपके कुछ टूथ लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं ये? टूथ लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं हॉर्नी टीथ। क्या बोलते हैं ना हम? हॉर्नी टीथ, ठीक है। पहले आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा क्लास, आप लोग पहले जरा रिविजन करें प्लीज।